हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो अपने एक्वेरियस के लिए लेकर आई हूँ। देख लेते हैं 21 सितंबर से 5 अक्टूबर तक के बीच में इस डेज में हमारे एक्वेरियस हैं जो वो क्या कर रहे हैं, उनके पार्टनर क्या कर रहे हैं, उनके पर्सन क्या कर रहे हैं, लव लाइफ जो है उनकी वो कैसी रहने वाली है। तो आइए हम देखते हैं गाइस। फर्स्ट में हम एक्वेरियस की एनर्जी चेक करेंगे और उसके बाद हम उनके पास पर्सन की कार्ड निकालेंगे और पर्सन की कार्ड देखेंगे कि उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है इस डेज में। सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ आपसे, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल तरीके से लीजिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग, जो कि 100% एक्यूरेट होती है, 100% रेजोनेट होती है। तो गाइस, आप करवा सकते हैं। जो मेरा नंबर है वो स्क्रीन पर भी दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, तो आप वहां से लेकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए लाइक शेयर कीजिए। आपकी कमेंट्स में पढ़ती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। और जिन्होंने पर्सनल रीडिंग मेरे से कराई है उनकी भी कमेंट्स में पढ़ती हूँ, उनसे पर्सनल रीडिंग 100% रेजोनेट होती है। जब बोलते हैं गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। तो चलिए, आपकी जो रीडिंग है वो रेजोनेट होती है आपसे। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक्वेरियस की एनर्जी देख लेते हैं, उसके बाद उनके पर्सन की कार्ड को मैंने सफल कर लिया है अच्छे से। कार्ड में कुछ अच्छे से सफल कर लेती हूँ गाइस, ताकि जो भी रीडिंग निकले वो आपके लक के अकॉर्डिंग निकले। चलिए, हम स्टार्ट कर लेते हैं। कार्ड मेरे सफल हो गए हैं बहुत अच्छे से। देख लेते हैं एक्वेरियस की लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या कर रहे हैं उनके पर्सन। ओ द डेविल, एक्वेरियस कंफ्यूजन में है क्या? कुछ तो कंफ्यूजन है आपको। डेविल का कार्ड आया हुआ है आपका, कंफ्यूजन तो लग रहा है मुझे कुछ। वाओ, द लवर्स का कार्ड, सेकंड कार्ड इज लवर कार्ड। वाओ, बहुत प्यार है आपको अपने पर्सन से। एक्वेरियस बताइएगा मुझे कमेंट्स में, क्योंकि जो कार्ड आया हुआ है द लवर्स का सीधे इंडिकेट करता है आपके लव को, फोकस कर रहा है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं अपने लव को, बहुत लव करते हैं आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा। थर्ड कार्ड हमारा आता है 6 ऑफ कप्स। यस, 6 ऑफ कप्स, आप भी देख लीजिए। ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स, वन कार्ड नीड। वन कार्ड हम और ले लेते हैं गाइस, यहाँ से 5 कार्ड्स ले लिए हैं मैंने, पर मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ। एज ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा अच्छे से डिटेल हो जाती है गाइस, इसलिए मैं थोड़ा सा कार्ड ले लेती हूँ एक और। ठीक है, मैं कार्ड को लगा लेती हूँ। एक्वेरियस आपका फर्स्ट कार्ड आया है वो द डेविल का कार्ड आया है। वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मुझे लग रहा है। क्यों है कन्फ्यूज़ एक्वेरियस? किस बात का कन्फ्यूज़न है? कुछ तो कन्फ्यूज़न है, शायद की बात सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, पर्सन के लिए। माइंड में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई फीलिंग आ रही है एक्वेरियस आपके, कि पार्टनर जो है वो आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और पार्टनर जो है वो आपको लव करते हैं कि नहीं करते हैं। हो सकता है आपके माइंड में ये भी चीज़ आ रही हो कि जो पार्टनर है उनका जो लव है वो ट्रू है कि नहीं है, मैरिज करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सारे कन्फ्यूज़न जो हैं वो आपके निकल के आ रहे हैं मुझे समझ में अच्छे से, क्योंकि कार्ड जो है, कार्ड से मुझे शो हो रहा है गाइस। द लवर का कार्ड बताता है बहुत ज़्यादा लव है आपको अपने पर्सन से, और जो पर्सन है उनको भी आपसे बहुत ज़्यादा लव है। पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुझे कोई ऐसी कन्फ्यूज़न की स्टेज दिखाई दे रही है। आपकी माइंड में कहीं ना कोई कन्फ्यूज़न लग रहा है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो शायद की बात है गाइस आपको क्लियर नहीं है। मैं अगर अपने एक्वेरियस के लिए बोलती हूँ, उनको क्लियर नहीं है कुछ चीज़ें, शायद की बात है वो क्लियरिटी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ चाह रहे हैं कि जो उनकी लव लाइफ हो वो एकदम क्लियर हो, एकदम जो लव लाइफ की जो स्टेज हो, जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाए, कहीं भी इधर उधर घूमे नहीं। वो इस चीज़ को जो है, हमारे जो एक्वेरियस हैं वो अपनी लव लाइफ में एक क्लियरिटी चाहते हैं गाइस।
आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके हाँ या जो भी है, क्या मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि आपके जो कार्ड आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी लव लाइफ में एकदम क्लियरिटी चाहिए। आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जिसमें झूठ हो, जिसमें फरेब हो, जिसमें ट्रू फीलिंग ना हो। क्योंकि आपके जो कार्ड है उससे मुझे एक चीज़, एक मैसेज मिल रहा है कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कन्फ्यूज़न जो है, इस जो कन्फ्यूज़न की जो स्टेज है वो आ रही है। माइंड जो है वो स्टेबल नहीं है। कोई ना कोई बात है आपकी पर्सन के लिए जो आप सोचे जा रहे हो, और इस चीज़ में आपको एक क्लियरिटी की ज़रूरत है। आप ये सोच रहे हो कि जो पर्सन है वो हो सकता है आपको कभी कभी हो सकता है कि आपको ये भी लगता हो कि जो आपका जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो नहीं है। क्योंकि मुझे इस चीज़ को भी मुझे शो हो रहा है कि आप अपने पर्सन के लिए इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा माइंड में सोच रहे हैं, सोचते हैं कि जो पर्सन है आपका वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो नहीं है। इस चीज़ का भी कन्फ्यूज़न है। तो मैं आपको पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर मैं खुद कर दूं, एक क्यूरियस, कि अगर आपके माइंड में किसी भी चीज़ के लिए कन्फ्यूज़न है तो आप उस कन्फ्यूज़न को अपने माइंड से दूर कीजिए। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ कन्फ्यूज़न में, माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप अच्छे से उस चीज़ को थॉट नहीं कर सकते हो। एक पॉजिटिव थॉट, एक कन्फ्यूज़ माइंड में एक पॉजिटिव थॉट नहीं आती है। और अगर एक पॉजिटिव थॉट नहीं आती है कंफ्यूज माइंड में, या कोई भी माइंड निगेटिविटी अगर आती है, पॉजिटिव थॉट नहीं आती है, तो फिर हम उसी दिशा में सोचते रहते हैं। इसलिए गाइस मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप उस कन्फ्यूज़न को माइंड से अपने दूर कीजिए। आप अपनी उसको माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाइएगा, कन्फ्यूज़न मत रखिए माइंड में। और दूसरा, द लवर का कार्ड मुझे बताता है गाइस, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फीलिंग्स है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा लव है, कन्फ्यूज़न भी है। मान लिया मैंने कन्फ्यूज़न की जो फर्स्ट कार्ड आया है वो मुझे समझ में आ रहा है, बट आपको अपने जो पार्टनर है, पर्सन है, उनके साथ आपको अपनी लाइफ जो है वो बितानी है। आपको अपनी लाइफ जो है अपने पर्सन के साथ ही आगे फ्यूचर देखते हैं आप। और कोई ना कोई माइंड में आपके एक बहुत ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ, इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आप अपने पर्सन को लेकर। बट कोई ना कोई एक बार आप मुझे बताइएगा जो मैं बोलने जा रही हूँ, कोई ना कोई एक डर है जो आपके माइंड में ऑलवेज रहता है अपने पर्सन को लेकर। एक माइंड में एक डर है आपको लगता है कि जो पर्सन है कहीं बीच में आपका साथ तो नहीं छोड़ देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आगे तक इस लव लाइफ को लेके ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो जो मैरिज है वो मैरिज तक मुझे मतलब मैरिज मुझसे करेंगे कि नहीं करेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो मुझे जो सबसे पहली चीज़ आपके लिए समझ में आ रही है वो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है अपने पर्सन को लेके, उसकी बात को लेकर बहुत ज़्यादा। तो अब ये चीज़ आपको दूर करने की बहुत ज़रूरत है। बल्कि मैं तो ये बोलूँगी, क्योंकि जो कार्ड से मुझे शो हो रहा है, ऑल ओवर कार्ड से मैं देख रही हूँ कि एक न्यू मुझे एक लाइफ में, आपकी लव लाइफ में 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी आया। मतलब एक नई राह मुझे दिखाई दे रही है। एक जो भी आपकी लव लाइफ है, पास्ट की हो वो चाहे प्रेजेंट की हो, जो भी लव लाइफ है, मुझे एक आगे की तरफ जो आपकी लव लाइफ है मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये भी हो सकता है कि कोई पास्ट की एनर्जी है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बट कुछ समय बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ न्यू आशा, एक न्यू, कहते हैं ना एक रेज़ निकलती है सन में से, एक नई न्यू किरण निकलती है। तो मुझे वो एक न्यू रेज़ निकलती, एक सुंदर सी मुझे एक सनशाइन, एक रेज़ निकलती दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ में। अगर आपके पास्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो उसमें मुझे एक उम्मीद दिखाई दे रही है गाइस। मुझे लग रहा है कि लाइफ में जो है वो लाइफ आपकी जो है वो स्लोली डे बाय डे आपकी लव लाइफ जो है वो आगे बढ़ती हुई मुझे एक खूबसूरत सी
वे पर मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है। मुझे एक वाइब्रेशन मिल रही है, एक पॉजिटिविटी की मुझे वाइब्रेशन। वैसे तो गाइस मैं कभी निगेटिव नहीं सोचती हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचती हूँ। तभी जो भी मैं कार्ड आपकी सफल करती हूँ, जो भी मैं कार्ड निकालती हूँ गाइस आपके लिए, तो मैं गॉड से ये प्रेयर करके निकालती हूँ कि गाइस कि गॉड प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के जो भी कार्ड निकले वो पॉजिटिविटी में निकले। तो जो भी कार्ड निकलते हैं मैं हमेशा मुझे मोस्टली कार्ड मुझे पॉजिटिविटी में ही निकल कर आते हैं, मैं जो निकालती हूँ। तो मुझे एक न्यू उम्मीद दिखाई दे रही है, आपकी लव लाइफ में प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि आगे आने वाला जो टाइम है वो आपका अपने पर्सन के साथ बीतेगा। फ्यूचर में भी मुझे ड्रीम्स होता पूरा दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है गाइज़, आपको अपने पर्सन की तरफ से अगर आपको ज़रा भी कन्फ्यूज़न है तो आपको वो कन्फ्यूज़न दूर करने की ज़रूरत है। आप कन्फ्यूज़न को माइंड में मत रखिए, आप बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब मैं आपके पर्सन के कार्ड देख लेती हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जनरल रीडिंग है तो जनरल तरीके से देखिएगा। और वैसे तो ये 100% रेजोनेट हो भी जाती है, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है क्योंकि जनरल है। बट मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं जनरल रीडिंग को आपको 100% रेजोनेट करके दूँ। बट गाइस, अगर आप पर्सनल रीडिंग कराते हैं तो पर्सनल रीडिंग जो होती है वो 100% रेजोनेट होती है। आपकी लव लाइफ, फ्यूचर, कैरियर एंड जॉब, आपको जिस चीज़ की भी पर्सनल रीडिंग करानी है वो 100% आपसे मैच होती है और आपका फ्यूचर बता देती है, जो कि पर्सनल रीडिंग होती है। तो पर्सनल रीडिंग करानी है आपको तो आप करवा सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर भी दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया। अब मैं एक्वेरियस के जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग देखती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं 21 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर के बीच में, कैसी रहने वाली है, वो क्या सोच रहे हैं एक्वेरियस के लिए। वाह, 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए बढ़ रहे हैं पर्सन जो है, बढ़ रहे हैं। मुझे कार्ड से समझ में आ रहा है पर्सन जो है वो एक कहते ना प्यार का हाथ बढ़ाना, कहते ना कि जब एक हाथ हमने बढ़ाया, एक तुम्हारा हाथ आगे आएगा। आप हाथ एक्वेरियस जब भी बढ़ाएंगे ना, जब आपको अपने पर्सन का लगेगा कि आपके पर्सन जो है वो आपको हाथ बढ़ा के आगे बुला रहे हैं, तो वही वाली चीज़ मुझे दिख रही है कि जो पर्सन है वो अपना पेंटिकल लेकर धीरे धीरे स्लोली आ रहे हैं। बट आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, यस बढ़ रहे हैं। देखिए ऐसा होता है ना कि जब हम माइंड से किसी चीज़ के लिए सोच लेते हैं कि मुझे वापस से अपनी उसी नगरी में जाना है, मुझे वापस से अपने उस लव के पास जाना है, तभी से हम स्टार्ट कर देते हैं उसकी तरफ वे करके अपना पैर जो है वो आगे बढ़ा देते हैं। समझ रहे हो आप मेरे को, कि माइंड को हमने सोच लिया। और माइंड को जब सोच लेता है ना इंसान कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी लव के पास जाना है, तो स्टार्टिंग वहीं से हो जाती है। तो यही वाली चीज़ मुझे आपके नाइट ऑफ पेंटिकल्स में दिख रही है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये गाइस। अगर मैं बोलूँ तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके पर्सन की कार्ड है क्यूरियस। हाँ, ये कार्ड आया हुआ है 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, द फूल, 9 ऑफ सोर्ड्स, 1 कार्ड की नीड और है मुझे, 7 ऑफ कप्स। गाइस मुझे एक्वेरियस आपके पर्सन की कार्ड जो मिल गए, देखिए फर्स्ट चीज़ तो मैं आपको ये बोल देती हूँ गाइस कि आपकी एक्वेरियस के जो भी पर्सन है, जहाँ भी है, जिस जगह भी है, आई डोंट नो मेल है कि फीमेल है, बट पक्का इस चीज़ को मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ गाइस, वो बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लव है उनके दिमाग में आपके लिए। वो शेयर किया कि नहीं किया ये तो आपको ही पता होगा गाइस, बट वो बहुत जल्दी शेयर करेंगे आपसे, वो नहीं रह सकते हैं दूर। दूसरी चीज़, मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं। वो कहते ना कि एक तड़प दिख रही है उनके उसमें, कि वो गॉड से मेरे ख्याल में यही मांगते हैं कि उनको जो एक्वेरियस के जो पर्सन है वो एक्वेरियस को बहुत ज़्यादा लव करते हैं, और एक्वेरियस भी जो है वो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा लव करते हैं। वो भी बहुत इमोशनल है अपने पर्सन को लेकर, बट पर्सन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत लव करते हैं। दूसरी चीज़ मुझे दिख रही, कहीं ना कहीं जो ये
वाला कार्ड है। मुझे दिख रहा है गाइस कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो थोड़े से नाराज़ भी हैं, थोड़े से दुखी भी हैं, थोड़े से मतलब नाराज़ वाली बात की जैसे कहते हैं ना कि एक प्यार में भी एक नाराज़गी छुपी होती है कि वो वाली नाराज़गी एक अलग होती है कि गुस्सा है किसी से बहुत ज़्यादा, लेकिन एक प्यार वाला गुस्सा होता है यूँ कि आप समझ रहे हो कि गाइस मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो वाला प्यार वाला गुस्सा जो है मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपने अपने पर्सन से कई बहुत दिनों से बात नहीं की हो सकता है कि आपने मैसेज ये सोच के नहीं किया होगा मैं क्यों कर रही हूँ, मैं या फिर आपने भी किया भी होगा मैसेज, उन्होंने एक बार में आंसर नहीं दिया होगा, थोड़ा सा आपको गुस्सा आ गया होगा, थोड़ा सा इनको भी गुस्सा आ गया। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, प्यार वाली जो नोक झोंक होती है मुझे दिख रही है। हो सकता है कि आप लोगों के लिए वो नोक झोंक बहुत बड़ी हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मेरे पर्सन ने तो मुझसे इतने दिनों से बात ही नहीं करी है। हो सकता है कि बहुत से व्यूअर्स के साथ ये होगा कि उनके पर्सन ने उनसे बहुत दिनों से बात नहीं की है, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है कार्ड में बात भले ही नहीं की हो, बात नहीं हुई हो, लेकिन कम्युनिकेशन के जो तार हैं वो टूटे नहीं हैं, जो तार हैं आपके वो ब्रेक नहीं हुए। वो आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं मुझे नहीं पता, मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं गाइस। मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ कि जो पर्सन के तार आपके एक दूसरे से जुड़े हैं वो ना टूटे हैं ना टूटेंगे कभी। वो कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत लव है, बहुत केयर है। मैं बोलूँ तो वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं आपके पर्सन। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है आपके कार्ड में, समझ में आ रही है अच्छे से। तो पर्सन भी प्यार करते हैं, आप भी मिस कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मिस भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। छोटी मोटी नाराज़गी भी आपकी भी है गाइस और उनकी भी है जो कि मुझे दिख रही है। आपकी भी ये हो सकती है एक्वेरियस कि वो उन्होंने बहुत दिनों से बात नहीं की तो आपको गुस्सा आ रहा होगा कि बात नहीं कर रहे हैं मुझसे, बात नहीं कर रहे हैं। उधर उनको भी ये चीज़ में समझ में आ रही है कि वो बात नहीं कर रहे या जो भी है कुछ ना कुछ तो मतलब नाराज़गी तो है दिल में छुपी हुई, एक अंदर की इनसाइड जो होते हैं ना एक नाराज़गी, पर वो नाराज़गी ऐसी वाली नहीं है कि जो सब कुछ ख़त्म कर देने वाली नाराज़गी, ऐसी वाली नहीं है। ये नाराज़गी वापस से सबको जोड़ देने वाली नाराज़गी है, एक दबी हुई फीलिंग है। वो चाहते हैं और मेरे ख्याल में आप भी चाहते हैं वापस एक दूसरे के साथ लाइफ को बिताना। तो मैं तो यही बोलूँगी गाइस अगर सब कुछ ठीक है तो आप का गॉड का भी ब्लेस है आपको। ये लवर का कार्ड इतना खूबसूरत कार्ड होता है, मुझे बड़ा ही सुंदर प्यारा कार्ड लगता है गाइस। बहुत लकी होते हैं लोग जिनके लिए लवर का कार्ड निकल कर आते हैं, यानी कि गॉड का ब्लेस है। अगर आपकी लाइफ आगे बढ़ती है, ड्रीम्स आप देखते हैं सक्सेसफुल होती है तो गॉड का ब्लेस है आपको। सो गाइज ये थी एक्वेरियस आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आपको अपने पर्सन रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप करवा सकते हैं जो कि 100% रेजोनेट होती है। सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी रहिए, पॉजिटिव ज़रूर सोचिएगा।